हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके, और इसके बाद जो दी गई है नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करिए। और हमारे चैनल में दिए गए जितने भी वीडियोस हैं और जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। प्रूफिंग ग्रुप के अंतर्गत अगला ऑप्शन दिया गया है रिसर्च ऑप्शन। ठीक है, चलिए रिसर्च ऑप्शन को समझते हैं। रिसर्च ऑप्शन क्या बोल रहा है, स्क्रीन टिप के साथ इसकी शॉर्टकट की क्या है, अल्टर के साथ क्लिक बटन दबाओगे तो रिसर्च बॉक्स खुल जाएगा। ओपन द रिसर्च टास्क पेन टू सर्च थ्रू रेफरेंस मटेरियल सच एज डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडिया एंड ट्रांसलेशन सर्विस। ठीक है, आप जैसे आपने कोई भी वर्कशीट तैयार की, उसमें बहुत सारा डेटा टाइप है, अगर उसमें कोई टेक्स्ट है, कोई वर्ड है, उससे रिलेटेड यदि आप सर्च करना चाहते हो, क्या सर्च करना चाहते हो, किसी शब्द का कोई समानार्थी शब्द आप अच्छा सा ढूंढ के रखना चाहते हो, या आप चाहते हो कि ये शब्द हम क्या अर्थ होता है इसका, या क्या एमएस एक्सेल में कोई सुविधा है जो उस शब्द से संबंधित हमको कुछ टेक्स्ट और ढूंढ के दिखा सके ताकि हमारा डॉक्यूमेंट और इफेक्टिव हो जाए, तो उसके लिए रिसर्च ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया और रिसर्च में क्लिक किया, देखिए ये रिसर्च टास्क पेन यहाँ पर ओपन हो जाती है। इसमें यदि हम लर्निंग से संबंधित किसी चीज को सर्च करना चाहते हैं कि लर्निंग जो शब्द है वो कहाँ कहाँ पर एमएस एक्सेल ने क्या क्या सुविधा दी हुई है, तो उसके लिए अगर आपके पास वैसे इंटरनेट कनेक्शन है तो ये और अच्छा काम करेगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें एमएस ऑफिस जो है ऑनलाइन प्रोवाइड कराता है। ये देखिए, इनकार्टा डिक्शनरी में लर्निंग नाउन है, उसको इस तरीके से लिखा जाता है, आईएनजी इसमें लगा हुआ है। इसका मतलब होता है एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज, द इक्वेशन ऑफ नॉलेज और स्किल। ठीक है, तो आप ये क्या बता रहा है यहाँ पर कि आपने इस शब्द के बारे में ढूंढा हुआ है। रिसर्च डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत थेसरस भी आ जाता है, रिसर्च के अंतर्गत ट्रांसलेशन सर्विस भी आ जाती है, जो कि ये दोनों अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो चाहो तो आप इन ऑप्शन का यूज अलग अलग भी सीख सकते हो, या ये ऑप्शन आपको रिसर्च टास्क पेन में भी मिलेंगे। तो अभी पहले अपन रिसर्च के बारे में समझ रहे हैं। तो जैसे हमने लर्निंग टाइप किया था, मान लीजिए हम टाइप करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड इसके पास क्या क्या रेफरेंस है उसके बारे में अगर हम समझना चाहते हैं, तो देखिए जैसे हम कंप्यूटर टाइप करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जाएगा कि कंप्यूटर की परिभाषा जाएगी, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट, प्रोसेस, स्टोर्स एंड इनपुट डेटा एट हाई स्पीड अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इसे क्या बोलेंगे, कंप्यूटर बोलेंगे, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग डिक्शनरी में, यूनाइटेड स्टेट की डिक्शनरी में इसका क्या क्या नाम होता है, फ्रांस में इसको क्या क्या बोला जाता है शब्द, है ना, स्पेनिश में इसको क्या क्या बोलते हैं, नो रिजल्ट फोन बता रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये ऑल रेफरेंस बुक्स के अंतर्गत जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये सारे रेफरेंस को यहाँ पर सर्च करके दिखा देगा। मतलब इससे आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी वर्कशीट में टाइप किए गए टेक्स्ट को बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे आप किसी चीज में थीसिस लिख रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट बनाना है, आपको कोई सेमिनार तैयार करना है, उसमें कोई ऐसा शब्द आया जिसकी मीनिंग नहीं मालूम, जिसकी डेफिनेशन नहीं मालूम, तो आप यहाँ से रिसर्च ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन दिखा रहा है थेसरस ऑप्शन। देखिए थेसरस ऑप्शन में भी वही रिसर्च की विंडो ओपन हो रही है, लेकिन ये हमको थेसरस टैब में लेकर के जा रहा है। जैसे कि हमने बताया था कि रिसर्च में जब हम क्लिक कर रहे थे तो नीचे की तरफ थेसरस भी आ रहा था, है ना, वैसे ये यहाँ पर अलग से भी क्लिक करने पे थेसरस पे हम पहुंच जाते हैं। तो है क्या थेसरस? थेसरस एक्चुअली बनाया गया है किसी शब्द के पर्यायवाची और विरोधार्थी शब्द को ढूंढने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे टाइप किया गॉड, गॉड का अगर हम थेसरस देखना चाहते हैं तो एमएस वर्ड में बहुत अच्छी सुविधा देता है ये हमको, कि राइट क्लिक करने पर हमको यहाँ पर सिनोनिम्स दिखाता है उसका। ठीक है, राइट क्लिक करने पर ये हमको क्या दिखाता है, सिनोनिम्स दिखाता है, लेकिन एक्सेल में ये सुविधा नहीं है। एमएस वर्ड में भी थेसरस होता है, एमएस वर्ड में भी थेसरस होता है। तो यहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे थेसरस का? तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे थेसरस का। देखिए यहाँ पर जाकर के हमने टाइप करके कर लिया, मान लीजिए गुड। तो गुड के और कौन कौन से समानार्थी शब्द होते हैं जिसको हम अपने वर्कशीट में इस्तेमाल करें, तो हम यहाँ गुड टाइप करेंगे और इस बटन में क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसके थेसरस ऑप्शन बता दिया। यूनाइटेड स्टेट की डिक्शनरी में हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट रेट, सुपीरियर, फाइन, एक्सीलेंट। इसका एंटोनिम्स क्या है, पुअर बोलेंगे इसको। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होंगे गुड के, डिसेंट, रिस्पेक्टेबल, मोरल, अपराइट, है ना, नॉबल, इस तरीके से।
तो किसी शब्द के पर्यायवाची या विरोधार्थी शब्द हमको ढूंढने हैं तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, थेसरस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था आपका थेसरस ऑप्शन। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट द सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू अ डिफरेंट लैंग्वेज। अगर आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश में टाइप किया हो टेक्स्ट आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो हिंदी में, या यदि आपको दूसरी लैंग्वेज आती है तो दूसरी लैंग्वेज में हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे समझेंगे। ट्रांसलेट ऑप्शन का इस्तेमाल हम किस प्रकार से करेंगे, चलिए उसे देखते हैं। ट्रांसलेट पे हमने क्लिक किया तो ये देखिए इस प्रकार से फिर से रिसर्च की टास्क पेन ओपन हुई। जैसे लिखा हुआ ही इज गुड, ट्रांसलेट करना है, इसको इंग्लिश में दिया गया है, इसको मान लीजिए हमको करना किसी दूसरी लैंग्वेज में, हिंदी में करना हमको। तो यहाँ से हमने हिंदी सेलेक्ट कर ली। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाकर के ट्रांसलेशन में स्टॉप सर्चिंग, ये सर्च कर रहा है, नो रिजल्ट फाउंड, ट्रांसलेशन ऑप्शन, और यहाँ पे जाकर के हम ये देखिए सर्च कर रहा है, ये देखिए वह भगवान है। अच्छा, ही इज गॉड को हमने सर्च किया तो ही इज गॉड, वह भगवान है। तो इंग्लिश को इसने हिंदी में सर्च कर दिया, समझ गए। किसी दूसरी लैंग्वेज में सर्च करना है, किसी हमको दूसरी कोरियन लैंग्वेज में सर्च करना, तो देखिए आप थोड़ा देर रुकिए, माइक्रोसॉफ्ट का ट्रांसलेटर ये सर्च करके दिखाएगा। जैसे अभी इसने हिंदी में सर्च करके दिखाया, किसी दूसरी लैंग्वेज में भी सर्च करके दिखा देगा, है ना। ये देखिए कोरियन लैंग्वेज में इस तरीके से लिखा जाएगा, ये पूरा अलग दिया गया है। अभी तो अपन को क्लियर नहीं है इसलिए अपन इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिख रहा है। बाकी आप किसी दूसरी लैंग्वेज में सर्च करते हैं तो ये बड़े आसानी से उसको सर्च कर देगा। कोई बड़ा भी सेंटेंस अगर आप सर्च करते हैं ना यहाँ पे टाइप करके, तो उसको अच्छे से टाइप कर देगा। जैसे ये वी आर लर्निंग MS ऑफिस, इसी को अपन कॉपी करते हैं और इसको हम किस में करते हैं, सर्च फॉर में करते हैं, और उसको हम किसी भी लैंग्वेज में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो किस ऑप्शन के द्वारा हमको सुविधा मिलती है, ट्रांसलेशन ऑप्शन के द्वारा हमको सुविधा मिलती है। ट्रांसलेशन ऑप्शन में ही आपको नीचे की तरफ देखना, ये देखिए लिखा हुआ ही इज गुड प्लेयर, इंग्लिश में ये है। अगर उसे हम दूसरी लैंग्वेज में सर्च करेंगे तो इस प्रकार से रहेगी, है ना। माइक्रोसॉफ्ट का ट्रांसलेटर इसमें चल रहा है, और लैंग्वेज चाहिए तो और लैंग्वेज ले सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट का ट्रांसलेटर अगर आप परचेज वगैरह करना चाहते हो तो उसे भी कर सकते हो। तो ये था आपका ट्रांसलेटर ऑप्शन, ये भी बहुत उपयोगी है। कोई भी एक लैंग्वेज है समझ में नहीं आ रही, कहीं से लेटर मिला उसको किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, या कोई टेक्स्ट हमारे समझ में नहीं आ रहा है, फ्रेंच में लिखा हुआ है, कोरियन में लिखा हुआ है, या किसी अदर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हम उसको यहाँ पर ला करके कॉपी कर देंगे और पेस्ट करेंगे तो वो हमको सही लैंग्वेज में बता देगा। तो हमें एक्सेल में या वर्ड में सुविधा है ट्रांसलेट करने की, जो कि हम लैंग्वेज को ट्रांस करके समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी वेबसाइट है कोई निर्देश हमको समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, किसी दूसरी भाषा में लिखे हुए हैं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। तो ये MS वर्ड ने ये सुविधा दी हुई है। MS ऑफिस के अंतर्गत है, वैसे ये MS वर्ड में भी है, एक्सेल में भी ये सुविधा दी गई है ट्रांसलेट की, जो कि आती है एक्सेल में रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग में ट्रांसलेट ऑप्शन ये आता है।